भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में ना इस वक्त एक बहुत बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। एक ऐसी कानूनी लड़ाई छिड़ी है जो इस इंडस्ट्री को शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज लाखों गेमर्स के मन में जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो ये है कि क्या ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे बड़े और पॉपुलर गेमिंग ऐप्स क्या ये बंद होने वाले हैं। और देखिए ये सवाल कोई हवा में नहीं आया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। मामला कुछ ऐसा है कि ये गेमिंग ऐप्स ना एक बड़े चौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं। सरकार एक नया कानून लेकर आई है जिसने इस पूरी इंडस्ट्री के सामने, आप कह सकते हैं, एक अनिश्चितता की दीवार खड़ी कर दी है। और अब इन ऐप्स का पूरा भविष्य ही सवालों के घेरे में आ गया है। और ये बात सिर्फ इन बड़ी बड़ी कंपनियों की नहीं है, इसका सीधा असर उन करोड़ों यूजर्स पर भी पड़ रहा है जो हर रोज इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये सिर्फ कुछ ऐप्स का सवाल नहीं है, बल्कि इनसे जुड़ी एक पूरी की पूरी दुनिया है जिसका भविष्य अब डावाडोल लग रहा है। तो भाई इस पूरे मामले की जड़ क्या है? आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? तो ये सब शुरू हुआ है सरकार के एक नए कदम से, जिसे कहा जा रहा है ऑनलाइन गेमिंग बिल। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या भला। तो ये है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, केंद्र सरकार का लाया हुआ एक नया कानून। और इसका जो सीधा निशाना है ना, वो है ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स। इस कानून के आने से इन ऐप्स का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो ही अब सवालों के घेरे में आ गया है। और जब भी फैंटेसी स्पोर्ट्स की बात होती है तो यही वो बड़े नाम हैं जो दिमाग में आते हैं, जो इस इंडस्ट्री पर एक तरह से राज करते हैं। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और MPL, ये भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से हैं। और अब ये सभी इस नए कानून की वजह से बंद होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री भी चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने सरकार के इस कदम का जवाब देने का फैसला कर लिया है। तो अब ये लड़ाई संसद की गलियों से निकलकर सीधे अदालतों में पहुंच चुकी है, जहां ये कंपनियां इस नए कानून को सीधी चुनौती दे रही हैं। तो यहाँ पर मामला बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सरकार जिसने कानून पास किया, और दूसरी तरफ है ये ऐप्स जिन्होंने इसे सीधे हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मतलब ये एक सीधी कानूनी टक्कर है जिसका नतीजा इस पूरी इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। आमतौर पर तो यही लगेगा कि ड्रीम 11 या MPL जैसी जो बड़ी मछलियां हैं वो ही इस कानूनी लड़ाई को लीड कर रही होंगी, पर ऐसा है नहीं। असल में इस लड़ाई की शुरुआत कुछ और ही कंपनियों ने की है। जी हाँ, इस कानूनी लड़ाई का मोर्चा असल में खोला है A23, क्लब बूम 11 और बगैरा कैरम ने। ये वो कंपनियां हैं जो सबसे पहले इस बिल के खिलाफ अदालत पहुंची, और अब ये एक बहुत बड़ी लड़ाई का रूप ले चुकी है। तो अब अगला सवाल ये है कि कोर्ट में चल क्या रहा है। ये लड़ाई सिर्फ किसी एक शहर या एक अदालत तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग कोनों में इसकी सुनवाई चल रही है। चलिए देखते हैं कि ये मामला अभी कहां तक पहुंचा है। देखिए, ये लड़ाई एक जगह नहीं बल्कि एक साथ तीन जगहों पर लड़ी जा रही है। इस वक्त देश के 3 अलग अलग हाईकोर्ट्स में इस बिल को चुनौती दी गई है। और ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये मुद्दा कितना बड़ा और कितना गंभीर बन चुका है। और ये कानूनी जंग देश के 3 बहुत ही अहम सेंटर्स में चल रही है। दक्षिण में कर्नाटक, उत्तर में दिल्ली और मध्य भारत में मध्य प्रदेश। इन तीनों हाई कोर्ट्स में जो भी सुनवाई हो रही है उस पे पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री की नजरें टिकी हुई हैं। तो आगे क्या हो सकता है? अभी तो तीनों हाई कोर्ट्स में सुनवाई जारी है। 28 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में एक बहुत ही अहम सुनवाई होनी है। और हाँ, इस बात की भी पूरी संभावना है कि केंद्र सरकार इस मामले को सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक ले जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। इसके फैसले में लंबा वक्त लग सकता है, और जैसा मैंने कहा, इस मामले के देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचने की पूरी संभावना है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। और अंत में ये पूरी की पूरी लड़ाई ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाती है कि ऑनलाइन गेमिंग और खासकर ये फैंटेसी स्पोर्ट्स आखिर हैं क्या? ये स्किल का खेल है या सिर्फ किस्मत का? इसी एक सवाल का जवाब इन ऐप्स का और भारत में ऑनलाइन गेमिंग के पूरे भविष्य का फैसला करेगा।